बताइए, जिस देश में वो बेटियों को पूजा जाता है, देवी के रूप में माना जाता है, और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। आज मैं सरकार से पूछता हूँ कि आप ठीक है बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटी आज आपके सड़क पर बैठी हुई है वो किस हिसाब से आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अगर वो लड़की बेटी बच गई है, पढ़ गई है, तब आप किस हिसाब से उसको रोड पर बैठा रहे हो फिर से मारने के लिए? आज एक ठंड में बेटी बैठी हुई है, बेटी के बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बच्ची आई हुई है 3 साल की बच्ची। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका जवाबदेही कौन देगा? अगर आप हमारे सरकार हैं, आप हमारे अभिभावक के जैसे हैं, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। हमने आपको बनाया है, वोट देके बनाया है। आपने हमसे वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, अच्छे दिन दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज अच्छे दिन को छोड़ो, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता है अपने शब्दों में कि लड़के ऐसी स्थिति में आते हैं अपने घर से कि आपको भी नहीं पता होगा। कोई आया है ना तो 500 रुपया, भाई 500 रुपया देना, उसके बाद। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हो। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर में, और ये स्टूडेंट हैं जो ख़ास तौर पर देश के भविष्य है, जो कि 11.5 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली के सड़कों पर दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 2014 में इलेक्शन जीता था, उससे पहले भी वादा करते थे कि देश के युवाओं को नौकरी देंगे, यानी हर साल 2 करोड़ की नौकरी देंगे। लेकिन अजीब सी विडंबना है, ये युवा रात भर दिन भर एक तरह से रोड पर सड़क पर सोते हैं। बड़ी ही एक विडंबना है। ओवरऑल जिस तरह से सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आपको रोजगार मिला? 2 करोड़ कहाँ मिला रोजगार? 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला? क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से नहीं होता है कि 2 करोड़ रोजगार दे दिए। यूपी में लगा दिए, दिल्ली में लगा दिए। आप हमें बताओ ना, कोई अधिकारी आ जाए सरकार तरफ से, हमें बताओ कि 2 करोड़ का रोजगार दिए, मैं मान जाऊँगा। क्या आपको भी लगा था कि जिस तरह से 2013 में एक तरह से नारा आया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, आप भी यकीन किए थे? क्या अच्छे दिन ला देंगे? देखिए, युवा हमारे रोड पे है, अच्छे दिन है? हाँ, ये बताओ कौन सा अच्छा दिन है? कुछ होता कि हाँ युवा लोग मतलब जॉब करते तो अच्छा दिन होता। आज युवा रोड पे बैठा है दिल्ली के जंतर मंतर पे, पवित्र भूमि है, इसे मानी जाती है दिल्ली के। ये अच्छे दिन है? आप बोलते हैं कि हाँ इलेक्शन में होता है कि कोरोना नहीं रहता, जब रोजगार देना है तो कोरोना है। आदमी 3-3 साल किसी भर्ती को 3-3 साल आपने कहीं देखा है कि 3-3 साल भर्ती होती है? ये KSSC है कि 3-3 साल भर्ती। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर जितने युवा हैं अलग अलग देश के क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग राज्यों से, आप किस राज्य से आए हैं? हम झारखंड से हैं। झारखंड से आए हैं। क्या आपके लिए क्या है अंतिम, मतलब कि क्या नारा है आपके लिए, करो या मरो, क्या सिचुएशन है आपकी? हमें सरकार से ही मांगे, चाहे वर्दी जाएगी चाहे हमारी अर्थी ही जाएगी यहाँ से। बस इस बात को सरकार सुन ले। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर है हमारे प्रधानमंत्री का आवास। आपको क्या यकीन है ये सरकार आप लोगों की, आपके देश के जो भविष्य हैं, आपकी आवाज़ सुनेगी? मुझे यकीन है अपने कामों पर कि हमारे कामों को देखते हुए, हमारे बातों को सुनते हुए सरकार हमारी बात को मानेगी, क्योंकि हमारा मांगी है वर्दी हो या अर्थी दो। अगर सरकार नहीं मानती है हमारी बातों को तो हमारी अर्थी हमारे घर जाएगी, फिर सरकार सारे बच्चे के घरों को जवाब देते रहे, फिर वोट मांगते रहे कि भैया तेरे घर मैंने वोट नौकरी दी है, तुम्हें अच्छे दिन दिखाए हैं, फिर उनसे बहुत अच्छे दिन, उन्हें भी बहुत अच्छे दिन की मिलेगी। क्या आप एक तरह से मानते हैं कि एक तरह से आप लोगों को, युवाओं को, देश को एक तरह से झांसे दिया गया, धोखा दिया गया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बेहतर दिन लाएंगे, जबकि रोजगार ही नहीं मिला? इस वक्त युवा हैं, नौजवान हैं, सबको एक सबसे पहले मूलभूत जो सुविधा होती है रोजी रोटी, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद से जो देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। धर्म तो एक पर्सनल चीज़ है। जिस तरह से आप देखते हैं सरकार कोई भी मुद्दा हो उसको एक तरह से धार्मिक एंगल देती है, रोजगार पर बात नहीं करती है। सरकार तो सिर्फ यही चाह रही है कि हम लोग को बेवकूफ़ बना रही है, सारे जनता लोगों को, कि हिंदू है तुम, मुस्लिम है तुम, सिख है तुम, ईसाई है तुम, क्रिश्चियन है, यही सब बोल बोल के सिर्फ बरगला के रखी हुई है। रोजगार के नाम पर बात जब आए तो रोजगार के नाम पर चुप, कुछ नहीं बोलना है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दिया हूँ, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देना है। अगर 2 करोड़ रोजगार देते हैं ना तो बच्चे यहाँ पास सड़क पर नहीं दिखते हैं। आप देख रहे होंगे खुद कि हर स्टेट से 2800-2900 राज्य से, यहाँ तक कि केंद्र शासित प्रदेश से लड़के आए हैं और आके सड़क पर बैठे हैं। क्यों? तो अपनी देश की सेवा करने के लिए एक उनमें जज्बा है, जुनून है कि हम एक वर्दी पहनेंगे और अपनी देश की सेवा करेंगे। लेकिन सरकार ऐसी निकम्मी है कि सरकार को सुनना तो दूर की बात, देखना तक पसंद नहीं कर रही है। हम लोग बैठते हैं, उधर से उनकी सरकार अपने पुलिस को आदेश देती है कि वहाँ बैठने नहीं देना है, वहाँ पर जाओ, वहाँ लड़कों को मारो, ऐसे करो वैसे करो। 17 अगस्त को हुई
उसमें आप लोग आपने देखा ही होगा कि हमारी बहनों को मार के कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने। बताइए, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, देवी के रूप में माना जाता है, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। आज मैं सरकार से पूछता हूँ कि आप ठीक है बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटी आज आपके सड़क पर बैठी हुई है वो किस हिसाब से आप बोलते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अगर वो लड़की बेटी बच गई है, पढ़ गई है, तब आप किस हिसाब से उसको रोड पर बैठा रहे हो फिर से मारने के लिए? आज एक कड़कती ठंड में बेटी बैठी हुई है, बेटी के बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बच्ची आई हुई है 3 साल की बच्ची। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका जवाबदेही कौन लेगा? अगर आप हमारे सरकार हैं, आप हमारे अभिभावक के जैसे हैं, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। हमने आपको बनाया है, वोट देके बनाया है। आपने हमसे वादा किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, अच्छे दिन दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज अच्छे दिन को छोड़ो, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता है अपने शब्दों में कि लड़के ऐसी स्थितियों में आते हैं अपने घर से कि आपको भी नहीं पता होगा। कोई आया है ना तो 500 रुपया, भाई 500 रुपया देना, उसके बाद एक और चीज़ है, आप लोग एक सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर दिल्ली में 11 महीना तक रहना, वो भी प्रोटेस्ट करना। कैसे रात को इतनी कड़ाके की सर्दी कैसे रहते हैं आप लोग? सिर्फ एक जुनून है ऐसा सर पर कि हमें वर्दी चाहिए, इसी कारण ना ठंड लगती है, ना सर्दी लगती है, ना बरसात, इसी जुनून के कारण रहे। लेकिन आपको तो पता है कि दिल्ली में टेम्परेचर कितनी गिरी हुई है, रात में तो ऐसी ठंड सर्दी गिरती है ना कि लगता है कि जम जाएंगे, लेकिन फिर भी फुटपाथ पर अपने चादर एक लाए हुए हैं, चादर ओढ़ के किसी तरह रात गुजारनी है, किसी तरह नींद आ जाती है, फिर 12 बजे रात में उठते हैं, फिर ठंड लगती है, फिर बस इसी तरह कर करके रात गुजार रहे हैं कड़कती ठंड में। आज तबीयत ख़राब हो गई, कितने लड़कों का तबीयत ख़राब हो चुका है, डेली किसी तरह दवा खा खा के जी रहे हैं। घर वाले फ़ोन करते तो घर वाले को बोलता है कि ठीक है सब चीज़ ठीक है, बोले बेटा खाना खाया, हाँ अभी खाना खा लिए, सिर्फ यही आवाज़ बोलते हैं, अब बस बाद में बात करेंगे। क्यों? आपके नज़र में आप भी एक तरह से नौजवान सब एक तरह से 25 से 23 24 26 वर्ष उम्र है, आखिरी आप ज़िंदगी के क्या ऑप्शन है आपके लिए? अगर ये जॉब नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार अगर जॉब नहीं देती है तो सरकार को ऐलान करना चाहते हैं कि अगर जॉब अगर नहीं मिलती है तो अगले चुनाव में सरकार के हम वादा के साथ हम उनको बता देंगे कि या आप रहें या चाहे हम रहें। अगर हमारी अगर फौज जो अगर हमको वर्दी के लिए हम यहाँ पे आए हैं, अगर वर्दी अगर हमको नहीं मिलती है तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आने वाला समय में आप भी एकदम छछन के रह जाइएगा और आपको वोट नहीं हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, देखिए युवा अब तक एक तरह से जागरूक हैं, देश की युवा समझ रहे हैं कि सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी, उनकी तरजीह जॉब है, उसके बाद ये रोजी रोटी, हेल्थ, एजुकेशन है, उसके बाद से ओवरऑल आप देखिए तमाम अलग अलग स्टेट से आए। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम झारखंड से हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग 11 साढ़े 11 महीने से यहाँ पर हैं, सरकार तो आपकी बात सुन नहीं रही है, बस मात्र यहाँ से 500 मीटर यहाँ पर दूर है। क्यों? आप लोग क्या आखिरी विकल्प है आप लोगों के लिए? देखिए, हमारी सरकार से आखिरी विकल्प यही है कि हमारी जो सीने पे है वर्दी चाहिए, वर्दी की सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। और सरकार अगर वर्दी अगर नहीं देती है तो 11 महीना का 11 साल भी हम धरने देने के लिए तैयार हैं, या हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको वर्दी चाहिए। हमारा बचपन से सपना था कि हम वर्दी पहने, अपना शरीर पे बंधन रखें। माँ भी कहती है कि बेटा तुम दिल्ली गए हो, तुम जीत के आना, हार के कभी मत आना। अगर हार जाना तो यहाँ घरे मत आना, वहीं पर लेकिन वर्दी लेके ही आना। तो आप भी क्या कहेंगे? मैं जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि आप लोग एक तरह से मिडिल क्लास गरीब घर से होते हैं, आप लोगों की बहुत हसरतें होती है कि देश की सेवा करने के। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? इतना संघर्ष के बावजूद भी सरकार बात नहीं सुन रही है। सुनेगी कैसे नहीं सरकार? सुनेगी, अब सरकार सुनेंगे जब तांडव यहाँ मचेगा ना। हाँ। यहाँ तांडव मचा के रख देंगे। अब आज के आज हम लोग का चाहिए रिजल्ट। 2018 वाला युवा है हम लोग। कहाँ से आप आए? कौन सा स्टेट? पलामू से हैं, डिस्ट्रिक्ट पलामू, झारखंड से जी। तो आप कैसा रहना हो रहा है दिल्ली में? कैसे, किस तरह से, किस सिचुएशन में हैं आप? सिचुएशन तो हम लोग बहुत मर के जी रहे हैं, घुट घुट कर जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। किसी चादर में जी रहे हैं, इतना ठंड के मौसम में भी। एक युवा हम हैं और हम लोग ही युवा जान रहे हैं कि क्या स्थिति से जी रहे हैं और चल रहे हैं। तो आपके फादर पिताजी क्या करते हैं? हमारे फादर थे पुलिस, जिला पुलिस थे। फादर स्क्वायर कर गए 2010 में। माँ भी स्क्वायर कर गए। हमारा कोई नहीं है। आपके घर में बड़े कौन? हम एक युवा होकर वर्दी लेकर ही जाएंगे और कल रिजल्ट हमको चाहिए। अच्छा, एक और जो है बहुत ही देश में तमाम जो नेता हैं, पॉलिटिकल नेता है,
मतलब जब इलेक्शन आती है तो रोजगार की बात करते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाती है वोट लेके चले जाते हैं तो कोई बात नहीं करती है। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, उन नेता निकम्मा है। हम वो जब अथी आएगा वोट के इलेक्शन के टाइम आएगा, दूरे दूरे सगरे घूरेगा, यहाँ भैया जो है से हम हाथ जोड़ेगा, विनती करेगा। जब वोट चुनाव जब खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म होने के बाद नजर नहीं आएंगे नेता हमारे क्षेत्र में। तो ये है नज़ारा, आप देख सकते हैं किस तरह से नौजवान हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्से से कोने से आए हुए हैं, जो कि एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। अब 11.5 महीना हो चुका है लेकिन सरकार कोई इस बात नहीं सुन रही है, जो कि एक तरह से अच्छे दिनों का वादा किए थे, नारा दिए थे कि हम सरकार में आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन तमाम के तमाम चीज़ें सरकारी से प्राइवेट होती जा रही है, जिससे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रही है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। मोहम्मद तस्लीम, दिल्ली के जंतर मंतर से।